हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल और मेरी ऐप मैजिक मनोज सर में। देखेंगे बेटा, आज अपन बिल्कुल नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और नया ही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 में चैप्टर 5A स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व। चैप्टर का नाम क्या है? चुंबकत्व। देखेंगे बेटा, चैप्टर आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या? चुंबकत्व। चुंबकत्व, ठीक बेटा। यहाँ से देखेंगे, सबसे पहली बात मैं आपसे पूछता हूँ, चुंबक आप सब लोगों ने देखा हुआ है, सब लोग जानते हो चुंबक के बारे में। तो सबसे पहले जैसे नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये मैग्नेट पोर्शन होता है फिजिक्स में, चुंबकत्व। इसका और किसी फिजिक्स से कोई ज़्यादा खास रिलेशन नहीं होता है। इस वाले टॉपिक को, इस वाले पोर्शन को अपन पूरी फिजिक्स में कभी भी पढ़ सकते हैं, है ना। आगे वाले चैप्टरों से इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो देखेंगे बेटा चुंबकत्व। चुंबक को आप सभी विद्यार्थी जानते हो, बचपन से लेके आज तक अपन चुंबक से खेलते भी चले आ रहे हैं। दोनों चुंबक आपस में चिपक जाते हैं, चुंबक लोहे से चिपक जाता है। ये सब चीज़ें अपन बचपन से खेलते चले आ रहे हैं बेटा। यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे चुंबकत्व की अपन बात करें तो चुंबकत्व के बारे में आप क्या जानते हो और कितना जानते हो। तो मेरे हिसाब से जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग केवल चुंबक के बारे में इतना जानते हो कि चुंबक लोहे से चिपक जाता है। क्या? चुंबक लोहे से चिपक जाता है और दो चुंबक आपस में चिपक जाते हैं, बस इतना ही जानते हो मेरे हिसाब से चुंबक के बारे में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं जानते चुंबक के बारे में। तो मैं बेटा आपको समझाना चाहूँगा कि पहले मैं आपको इस टॉपिक की, चुंबकत्व की पहले पूरी बेसिक जानकारी दे दूं। अगर आपको बेसिक जानकारी मालूम हो जाएगी चुंबक के बारे में, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, सब आपको ऐसा लगेंगे ये तो हमारे सब पढ़े हुए हैं, हमें पहले से आते हैं, ये सब जानकारी तो हमें मालूम है। तो इस चैप्टर के सभी आंसर में बहुत प्यारे और मज़ेदार लगने लगेंगे। यानी पहले से आपको मालूम कुछ भी नहीं है, बस इतना मालूम है चुंबक लोहे से चिपक जाता है, दो चुंबक आपस में चिपक जाते हैं। जब मैं इसकी बेसिक जानकारी आपको विस्तृत तरीके से दे दूंगा तो फिर आपको लगेगा कि चुंबक के बारे में हम सब कुछ जानते हैं और इसमें जो भी सर ने थ्योरिकल क्वेश्चन पढ़ाया है उसका आंसर हमें पहले से ही मालूम है। चलो, उसमें भी मेरा ही फ़ायदा है। अगर आपको बेसिक जानकारी पूरी मालूम हो जाती है और सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मज़ेदार लगते हैं तो आपको बहुत जल्दी से ही चैप्टर याद हो जाएगा बेटा। तो देखो, समय ना खराब करते हुए बेटा, पहले मैं आपको इस टॉपिक में पूरे में चुंबकत्व की जानकारी दे देता हूँ, बेसिक जानकारी क्या कैसे, ठीक बेटा। जैसे चुंबक की अपन बात करते हैं, चुंबक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? चुंबक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो वैज्ञानिक का नाम बेटा थेल्स, यानी वैज्ञानिक थेल्स ने चुंबक की खोज की थी। बिल्कुल शुरुआत से बता रहा हूँ मैं चुंबक के बारे में। तो चुंबक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी बेटा? वैज्ञानिक थेल्स ने की थी। पूरा नाम है थेल्स ऑफ मिल्टेस। वैज्ञानिक का पूरा नाम है थेल्स ऑफ मिल्टेस। तो सब लोग बेटा उनको शॉर्ट में थेल्स ही बोलते रहते हैं। तो आप भी इतना ध्यान रखो कि चुंबक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? थेल्स ऑफ मिल्टेस ने, यानी थेल्स ध्यान रखो बेटा। ऐसे ध्यान कर लो, 10th क्लास में अपन मैथ में एक थेल्स फिल्म में पढ़ते थे, उसी के नाम से याद कर लो कि चुंबक की खोज वैज्ञानिक थेल्स ने की थी। आगे चलते हैं बेटा, चुंबक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो चुंबक की उत्पत्ति हुई है एशिया के माइनर स्थान मैग्नेशिया से। हाँ बेटा, तो चुंबक की उत्पत्ति किस शहर से हुई है, कहाँ से हुई है? तो उसका नाम है एशिया के माइनर स्थान मैग्नेशिया से। एशिया में तो बहुत सारे शहर आते हैं बेटा, एशिया में बहुत सारे शहर आते हैं।
माइनर माने होता है छोटा, तो एक छोटा सा स्थान है जिसको अपन मैग्नेशिया के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब चुंबक की जो खोज हुई है वो कहाँ से हुई है बेटा? शॉर्ट में इतना भी याद रख सकते हो कि कहाँ से खोजा गया चुंबक को? मैग्नेशिया शहर से खोजा गया चुंबक को बेटा। तो कोई पूछे कि चुंबक की खोज कहाँ से हुई है तो आज के बाद बता पाओगे बेटा, मैग्नेशिया शहर से चुंबक की खोज हुई है। क्या हुआ बेटा? वैज्ञानिक थेल्स को मैग्नेशिया शहर में एक अयस्क मिला, यानी कच्ची धातु, यानी एक काले रंग का पत्थर मिला, ऐसे मान लो आप तो मैजिक के तरीके से, शुद्ध देसी बिल्कुल, ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए। तो बेटा वैज्ञानिक थेल्स को मैग्नेशिया शहर में एक काले रंग का पत्थर मिला, अयस्क। तो उन्होंने उस पत्थर को उठाया और जब वो उस पत्थर को उठाकर घर पर लेके गए, वैज्ञानिक बिल्कुल क्रेजी टाइप के होते हैं बेटा, तो उन्हें लगा कि ये अद्भुत पत्थर है, ये साधारण पत्थर नहीं है, साधारण पत्थरों से कुछ अलग है। तो उस पत्थर को अपने घर पर लेके गए। जब घर पर लेके गए तो उनका लोहे का जो गेट था, तो पत्थर जब वो अंदर जा रहे थे अपने घर के, तो वो पत्थर उस गेट से लोहे के से चिपक गया। तब उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ है अब इसमें। तो उस पत्थर को वो लेकर अपनी लेबोरेटरी में गए और लैब में उन्होंने उस पत्थर के ऊपर बहुत सारी रिसर्च किए, बहुत सारे प्रैक्टिकल किए। अब प्रैक्टिकल इस प्रकार से किए, उन्होंने ऐसा देखा अपनी रिसर्च के दौरान कि जो पत्थर होता है काले रंग का तो होता ही होता पत्थर, यानी चुंबक काले रंग का होता है। उन्होंने देखा कि उस पत्थर के अंदर Fe2O3 होता है। उन्होंने क्या देखा कि उस पत्थर के अंदर क्या पाया जाता है? Fe2O3 पाया जाता है। अब देखो, Fe को बोलते हैं अपन, Fe2 मतलब आयरन, आयरन, O3 मतलब ऑक्साइड, और चुंबक बेटा कैसे रंग का होता है? काला। आप सब लोगों ने देखा हुआ है। इसलिए चुंबक का सबसे पहला जो रासायनिक नाम पड़ा, केमिकल नेम, रासायनिक नाम सर्वप्रथम सबसे पहला, तो चुंबक का बेटा सबसे पहला जो रासायनिक नाम पड़ा वो इसी के हिसाब से Fe2O3 के हिसाब से पड़ा, क्या? काला आयरन ऑक्साइड। यानी चुंबक का जो सबसे पहला केमिकल नेम जो पड़ा, रासायनिक नाम, वो काला आयरन ऑक्साइड, क्योंकि Fe2 मतलब आयरन, O3 मतलब ऑक्साइड, और चुंबक कैसे रंग का होता है? काला। तो वैज्ञानिक थेल्स ने उसका नाम रख दिया काला आयरन ऑक्साइड। ये उसका रासायनिक नाम हो गया बेटा, काला आयरन ऑक्साइड। तो सबसे पहले चुंबक का जो नाम रखा गया था वो काला आयरन ऑक्साइड रखा गया था। अब बात अपन आगे करते हैं बेटा, जब इस पर पूरी रिसर्च कर ली वैज्ञानिक थेल्स ने, अब पूरी रिसर्च करने के बाद उसका कुछ ना कुछ नाम भी रखना था। उस काले रंग के पत्थर का कुछ ना कुछ ऐसा नाम रखना था जिस नाम से दुनिया उसको बुला सके। जैसे घर में बच्चा पैदा होता है तो कोई ना कोई उसका नाम रखता है, तो उसी नाम से फिर सभी लोग उसको बुलाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जब चुंबक की अपनी खोज हो गई तो वैज्ञानिक थेल्स को उसका कुछ ना कुछ नाम रखना था। तो मोस्टली वैज्ञानिक जो भी खोजबीन करते हैं, ज़्यादातर 95-97% के आसपास वो अपने नाम से ही उसका नाम रख देते हैं, अपने नाम से ही उसका नाम रख देते हैं, क्योंकि मालूम है सबको कि एक दिन मर के सबको जाना है, लेकिन अपने नाम से नाम रख देते हैं तो उनका नाम अमर हो जाता है हमेशा तक, क्योंकि उस चीज़ को उसी के नाम से बुलाया जाता है बेटा, उसी के नाम से बुलाया जाता है। तो वैज्ञानिक नाम जीवन पर्यंत हमेशा तक यादगार बना रहता है। इसलिए ज़्यादातर मोस्टली सभी वैज्ञानिक अपने नाम से ही उसका नाम रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किरचॉफ के नियम, वैज्ञानिक किरचॉफ ने खोजे थे इसलिए नाम पड़ गया किरचॉफ के नियम। व्हीटस्टोन सेतु, तो व्हीटस्टोन सेतु, जो सेतु खोजा था वो व्हीटस्टोन ने खोजा था इसलिए नाम पड़ गया व्हीटस्टोन सेतु। जैसे वान डी ग्राफ जनित्र, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, वान डी ग्राफ जनित्र तो प्रोफेसर RJ वान डी ग्राफ ने खोजा था इसलिए नाम पड़ गया वान डी ग्राफ जनित्र। वीन का विस्थापन नियम वैज्ञानिक वीन ने खोजा इसलिए नाम पड़ गया वीन का विस्थापन नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम वैज्ञानिक न्यूटन ने खोजा इसलिए नाम पड़ गया न्यूटन का नियम।
ओम का नियम, वैज्ञानिक ओम ने खोजा इसलिए नाम पड़ गया ओम का नियम। तो यहाँ से देखते हैं बेटा मोस्टली वैज्ञानिक अपने नाम से ही उसका नाम रख देते हैं। जब वैज्ञानिक थेल्स ने इस पर पूरी रिसर्च कर ली, सब कुछ मालूम चल गया क्या है क्या नहीं, कि लोईसी चिपकता है, इसमें क्या पाया जाता है, Fe2O3 होता है, इसमें सब मालूम चल गया उनको अपने हिसाब से। तो फिर उन्होंने सोचा अब इसका नाम रखना चाहिए। तो सबसे पहले उनके दिमाग में भी यही विचार आया कि इस पत्थर का नाम यानी काला आयरन ऑक्साइड का नाम मैं अपने नाम से रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ अपने नाम से? थेल्स। अगर कहीं ये वैज्ञानिक अपने नाम से उसका नाम रख देते थेल्स, तो ये उस समय से लेकर आज तक थेल्स के नाम से ही जाना जाता। अभी हम किसी दुकान वाले से बोलते हैं भैया एक चुम्बक दे दो, तो उसने चुम्बक नाम रखा था वैज्ञानिक थेल्स ने, इसलिए बोलते हैं। अगर वो थेल्स रख देता उसका नाम, तो आज दिन तक भी हम उसको थेल्स के नाम से ही जानते। और किसी भी दुकान से मांगते तो ऐसे मांगते भैया एक थेल्स दे देना। अभी सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन अगर थेल्स रख चुका होता नाम तो वो फिर अच्छा लगता सबको। ठीक है ना बेटा? तो वैज्ञानिक थेल्स ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने नाम से इसका नाम चुंबक नहीं रखा। समझ में आ रहा बेटा? तो अपने नाम से उन्होंने इसका नाम थेल्स नहीं रखा, उन्होंने कुछ और सोचा। उन्होंने ऐसा सोचा मुझे ये काले रंग का पत्थर कहाँ से मिला, उत्पत्ति कहाँ से उसकी? एशिया के माइनर स्थान मैग्नेशिया से उत्पत्ति हुई। तब उसने सोचा कि मुझे ये उपलब्धि मैग्नेशिया शहर से प्राप्त हुई है। किससे? मैग्नेशिया शहर से प्राप्त हुई है। अब मैग्नेशिया शहर से प्राप्त हुई है तो उन्होंने पर शहर के नाम पर ही उस पत्थर का नाम रखा, शहर के नाम पर ही। देखो कैसे रखा। मैग्नेशिया शहर से जो उपलब्धि प्राप्त हुई थी उन्हें, तो उन्होंने क्या किया, शहर के आगे वाले तीनों अक्षर ले लिए और ये पत्थर लोहे से चिपकता था, मतलब लोहे से टा करता था। टा मतलब चिपकना, तो लोहे से टा करता था। तो शहर के आगे के तीनों अक्षर लेके लास्ट में उन्होंने क्या लगा दिया? टा। तो इस पत्थर का नाम उन्होंने क्या रख दिया? मैग्नेट। क्या रख दिया? मैग्नेट। और मैग्नेट को डिक्शनरी में जब उच्चारण किया गया तो हिंदी में इसका नाम क्या हो गया? चुंबक। क्योंकि मैग्नेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चुंबक। विदेशों में बेटा सब इंग्लिश नाम ही रखे जाते हैं, इसलिए मैग्नेट नाम रखा। जब उसका हिंदी में उच्चारण हुआ डिक्शनरी में तो मैग्नेट का मतलब हो गया चुंबक। तो बेटा समझ में आ रहा है चुंबक का नाम चुंबक कैसे पड़ा? तो शहर के नाम पर ही उसका नाम रखा गया है, क्योंकि ये उपलब्धि वैज्ञानिक थेल्स ने सोचा अगर मैग्नेशिया शहर में मुझे ये पत्थर नहीं मिलता तो मैं अपने नाम से उसका नाम कैसे रखता। तो उन्होंने ये पूरी उपलब्धि शहर को दी। शहर के आगे के तीन अक्षर लिए मैग्नेट, और टा मतलब वो चिपकता था लोहे से, तो पीछे उन्होंने टा लगा दिया। तो उस पत्थर का नाम क्या रख दिया उन्होंने? मैग्नेट रख दिया। मैग्नेट का हिंदी उच्चारण हुआ तो चुंबक। तो तब से लेकर आज तक हम इस पत्थर को चुंबक के नाम से ही जानते आ रहे हैं। बात बेटा समझ में आई? इतनी सी जानकारी समझ में आ रही है। चुंबक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? वैज्ञानिक थेल्स ने। उत्पत्ति किस शहर से हुई? एशिया के माइनर स्थान मैग्नेशिया से। मैग्नेशिया बेटा आज के टाइम पर भी यह अयस्क मतलब कच्ची धातु आज भी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक बेटा? क्या पाया जाता है चुंबक में? Fe2O3। इसलिए रासायनिक नाम क्या पड़ गया? काला आयरन ऑक्साइड। और उसका फिर नाम क्या रखा वैज्ञानिक थेल्स ने? शहर के नाम पर ही उसका नाम रखा मैग्नेट। इतनी सी बात बेटा समझ में आ रही? इतनी सी बेसिक जानकारी। आगे चलते हैं बेटा अपन। अब देखो फिर वैज्ञानिक थेल्स ने फिर बहुत सारे प्रैक्टिकल किए उस पत्थर पर, जो मैं आपको बताता हूँ। क्या क्या प्रैक्टिकल किए वैज्ञानिक थेल्स ने, मैं आपको बताता हूँ बेटा। वैज्ञानिक थेल्स ने ऐसा बताया कि चुंबक जो होते हैं हमारे, चुंबक के प्रकार, वैज्ञानिक थेल्स ने चुंबक के प्रकार के बारे में भी बताया कि चुंबक जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं चुंबक हमारे? दो प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं बेटा। एक होता है अपना प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक,
और दूसरा होता है अपना कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, ठीक बेटा। चुंबक अपने दो प्रकार के होते हैं, ऐसा वैज्ञानिक ने बताया, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। जल्दी से फटाफट से मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्राकृतिक क्या होता है और कृत्रिम क्या होता है। ठीक, देखेंगे बेटा। जैसे अगर अपन प्राकृतिक की बात करते हैं, जो चीज़ अपन को भगवान की दया दृष्टि से प्राप्त होती है, किसकी? भगवान की दया दृष्टि से प्राप्त होती है, वो कहलाती हैं सभी चीज़ें प्राकृतिक। कृत्रिम, जो चीज़ें मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती हैं, मनुष्यों के द्वारा, वो कहलाती हैं कृत्रिम। ठीक बेटा, यानी जो चीज़ें भगवान की दया दृष्टि से, मतलब एटमॉस्फेयर से प्राप्त होती हैं, किससे? एटमॉस्फेयर से प्राप्त होती हैं, वो सब कहलाती हैं प्राकृतिक। और जो चीज़ मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है बेटा, वो कहलाती हैं कृत्रिम। समझ में आ रहा है बेटा? यानी जो प्रकृति के द्वारा चुंबक बनते हैं वो कहलाते हैं प्राकृतिक चुंबक। यानी प्राकृतिक चुंबक भगवान की दया दृष्टि से बनते हैं। जैसे मैग्नीशियस शहर में जो कच्ची धातु मिलती है, अयस्क जो मिलता है, वो भगवान की दया दृष्टि से मिल रहा है। वो भगवान की दया दृष्टि से मिल रहा है, यानी प्रकृति से मिल रहा है हमें। प्रकृति से मिल रहा है तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? प्राकृतिक चुंबक पड़ जाएगा। ठीक बेटा। कृत्रिम चुंबक क्या है? मनुष्य ने खोजबीन करके देख लिया कि उसमें क्या पाया जाता है, क्या होता है चुंबक के अंदर। फिर जो फैक्ट्रियों के अंदर चुंबक बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियों के अंदर कौन काम करते हैं? मनुष्य काम करते हैं 8-8, 10-10 घंटे। और फैक्ट्रियों के अंदर जो चुंबक बनाए जा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन में कहीं प्राकृतिक लिखा दिख जाए आपको आज के बाद, तो हमेशा ध्यान रखना है वो चीज़ हमेशा एटमॉस्फेयर से प्राप्त होती है। कहीं आपको कृत्रिम लिखा दिख जाए तो समझ जाना वो चीज़ मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक। तो ये बस सिंपल सी बात है। प्राकृतिक चुंबक, जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम चुंबक, मनुष्यों द्वारा निर्मित चुंबकों को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक भी बेटा दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक चुंबक का ना तो कोई आकार होता है ना कोई प्रकार होता है। मैग्नीशियस शहर में जो कच्ची धातु अयस्क जो मिलती है वो जैसे रूप में मिलती है, जैसी ही मिलती है उसी में तसल्ली करना है, इसलिए उसका ना कोई आकार होता है और ना कोई प्रकार होता है। कृत्रिम चुंबक का आकार भी होता है और प्रकार भी होता है। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपना अस्थायी चुंबक, और दूसरा होता है अपना स्थायी चुंबक। यानी कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थायी चुंबक और एक होता है स्थायी चुंबक। तो इनका आकार भी होता है, प्रकार भी होता है। प्रकार तो दो टाइप के हो गए, अस्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक। आकार का मतलब होता है कि ये फैक्ट्रियों के अंदर बन रहे हैं, आप जिस शेप में बनवाना चाहोगे उस शेप में बन जाएंगे। आपको जिस शेप में बनवाना है, आपका नाम एम से है तो एम शेप में बन जाएगा, पी से है तो पी शेप में बन जाएगा, एस से है तो एस शेप में बन जाएगा। तो ये तो फैक्ट्री बन रहे बेटा, तो किसी भी शेप में बनवा सकते हैं इसको, अपन किसी भी आकार बनवा सकते हैं। प्रकार दो होते हैं, अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक। देखो मैं इनको समझाता हूँ, अस्थायी क्या होता है, स्थायी क्या होता है। अस्थायी चुंबक को आप ऐसा मान लो किराए का कमरा। आपको मालूम है मैं रियल लाइफ के एग्जाम्पलों से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल मैजिक वाली स्टाइल में, ताकि आपके दिमाग में फिट हो सके आंसर। क्योंकि पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से करवा जाए तो आप लोगों को समझ नहीं आती है और किसी को भी मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैंने मैजिक के तरीके से फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया है ताकि आपको अच्छी लगे। स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक को मान सकते हैं अपन घर का मकान, घर का मकान। ठीक बेटा। अगर ऐसे ट्रिक दिमाग में बना लोगे तो कभी नहीं भूलोगे जीवन में। अस्थायी चुंबक का मतलब किराए का कमरा मान लो और स्थायी चुंबक का मान घर का मकान मान लो। जैसे अपन किराए के कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में रहेंगे बेटा
तो हमें कभी भी खाली करना पड़ेगा किराए का कमरा। जब भी मकान मालिक से हमारी चेंचे पैचे हो जाएगी तो हमें किराए का कमरा खाली करना पड़ेगा। जैसे हमें किराए का कमरा कभी भी खाली करना पड़ता है, ऐसे ही अस्थायी चुम्बकों का चुंबकत्व कभी भी नष्ट हो जाता है। जैसे किराए का कमरा कभी भी खाली करना पड़ेगा तो अस्थायी चुम्बक का चुंबकत्व भी कभी भी नष्ट हो सकता है। स्थायी चुम्बक को क्या बताया मैंने? घर का मकान। घर का मकान हमें कभी भी खाली नहीं करना पड़ता, वो हमारा स्वयं का है। तो ऐसे बेटा स्थायी चुम्बक का चुंबकत्व कभी नष्ट नहीं होता, वो परमानेंट स्थायी बना रहता है, तो उन्हें बोलते हैं स्थायी चुम्बक। तो बस एग्जाम्पल के लिए दिमाग में मैजिक की फंडे से ऐसी ट्रिक बना लो कि अस्थायी चुम्बक किराए का कमरा और स्थायी चुम्बक घर का मकान। समझ में आ रहा बेटा? तो किराए का कमरा कभी भी खाली करना पड़ता है, तो अस्थायी चुम्बक का चुंबकत्व कभी भी नष्ट हो जाता है। स्थायी चुम्बक घर का मकान, तो घर का मकान कभी खाली नहीं करना पड़ता, तो स्थायी चुम्बक का चुंबकत्व कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा स्थायी बना रहता है। बात बेटा समझ पा रहे हैं? आगे चलते हैं, मैं आगे आपको और बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ देता हूँ। देखो क्या क्या है, बोर्ड को ज़रा रफ कर दें, उसके बाद फिर और आगे बताते हैं आपको। अगर बेसिक जानकारी आज के वीडियो में आप पूरी सीख जाओगे फिजिक्स की, चुंबकत्व वाले चैप्टर की, तो समझ लो बेटा इस चैप्टर के आपको कोई भी क्वेश्चन याद करना नहीं पड़ेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे बड़ा मज़ेदार लगेगा, हर क्वेश्चन का आंसर ऐसा लगेगा सभी क्वेश्चन हमें पहले से याद है। अभी मैं आपको जब समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तो आपको लगेगा कि हाँ अब मज़ा आ रहा है हमें मैग्नेट वाला पोर्शन पढ़ने में। देखेंगे बेटा अब चुंबक के बारे में और भी अपन जानकारी लेते हैं। वैज्ञानिक ने ऐसा भी बताया बेटा चुंबक के बारे में कि चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव। एन फॉर नॉर्थ, नॉर्थ माने उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। एस फॉर साउथ, साउथ माने दक्षिणी ध्रुव। ठीक बेटा, चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, एन और एस, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो सबसे पहली बात ये बेटा कि वैज्ञानिक ने ऐसा बताया कि हमारे पास चुंबक है उसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव। अब बात करते हैं अपन एन ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो सबसे पहले तो वैज्ञानिक ने ऐसा बताया कि जैसे हम चुंबक को अगर बीच में से काट दें, एक फनल लेके हम बीच में से काट दें, इसके दो टुकड़े कर दें, ऐसे बीच में से फनल लेके काट दें और दो टुकड़े कर दें इसके, तो वैज्ञानिक ने ऐसा देखा कि अगर इसको बीच में से हम काट देते हैं तो एन ध्रुव अलग हो जाना चाहिए और एस ध्रुव अलग हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। कई बार जो ओटीओ में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा गया है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना संभव है, तो बेटा कभी भी चुंबक के दोनों ध्रुव अलग नहीं होते। अगर आप बीच में से काट भी देते हैं उनको तो यहाँ तो एन है ही, यहाँ तुरंत एस बन जाता है, यहाँ तो एस है ही, यहाँ तुरंत एन बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं कर सकते बेटा। यहाँ तक कि ये भी मान लो कि चुंबक के हम तोड़ के, चाहे एक चुंबक है हमारे पास बेटा, एक चुंबक के तोड़ के हम 20 टुकड़े कर दें, 50 टुकड़े कर दें, सभी के सभी टुकड़े चुंबक होते हैं। चुंबकों के टुकड़ों को उठाओ और लोहे से चिपकाओ तो सभी टुकड़े लोहे से चिपक जाते हैं। यहाँ तक कि चुंबक को तोड़ने पर जो बारीक कण यानी किड़का, बारीक कण नीचे झड़ गया है उसको भी उठाते हैं हम, उसको भी लोहे से चिपकाते हैं तो वो भी लोहे से चिपक जाता है। तो यहाँ मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूँ कि चुंबक के 20-50 टुकड़े तो छोड़ो, एक चुंबक के तोड़ के चाहे 20-50 टुकड़े कर दो, सबके सब चुंबक होते हैं। यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स, छोटा सा अणु जो किरका नीचे झड़ गया है उसको भी उठाते हैं और लोहे से चिपकाते हैं तो वो भी फ्रेंड्स लोहे से चिपक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबक का प्रत्येक अणु, छोटा सा अणु भी अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है, अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है, पूर्ण चुंबक होता है।
चुंबक का प्रत्येक अणु अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है, छोटा सा उसका कण भी अपने आप में एक पूर्ण चुंबक की हैसियत रखता है। ठीक बेटा, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। वैज्ञानिक ने ऐसा भी बताया कि जब हम किसी चुंबक को धागे से बांधकर लटका देते हैं, ये धागा है अपना धागा, तो जब किसी चुंबक को हम धागे से बांधकर लटका देते हैं तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है, हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये प्रॉपर्टी मतलब कंडीशन होती है कि किसी भी चुंबक को आप धागे से बांधकर लटका दो और घुमा दो तो उसका जिस सिरे पे एन लिखा है वो हमेशा उत्तर दिशा में रुकेगा और जिस पर एस लिखा है वो हमेशा दक्षिण दिशा में रुकेगा। तो यहाँ से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि चुंबक को धागे से बांधकर लटकाने पर हमेशा वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। बात बेटा समझ में आ रही है। और चलते हैं अपन आगे, और कई प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ बेटा। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक ही चुंबक है NS, एक और चुंबक है हमारे पास NS। आपके पास ही बेटा घर पर दो चुंबक होंगे, नहीं है अगर एक चुंबक है तो उसको तोड़ के आप दो चुंबक कर लेना। और देखो प्रैक्टिकल, जैसे हम दोनों, जैसे मेरे पास दो चुंबक हैं, इन दोनों चुंबकों को जैसे मैं आपस में चिपकाता हूँ तो मान लो ये चिपक जाती हैं। दोनों चुंबकों को मैं आपस में चिपकाता हूँ तो ये चिपक जाते हैं। फिर इसमें से मैं इनको छुटा के किसी भी एक चुंबक को पलट दूंगा, दोनों को नहीं पलटना बेटा, एक को पलटना, एक को पलट देंगे और फिर इनको आपस में चिपकाएंगे तो आप अपनी पूरी दम भी लगा देना तब भी ये आपस में नहीं चिपकते हैं। क्या कहा मैंने, जैसे पहले अपन हल्के हाथ से दोनों चुंबकों को चिपका दो तो वो चिपक जाएंगे। अब इसमें से किसी भी एक चुंबक को पलट दो, दोनों को नहीं, दोनों को पलट दोगे फिर चिपक जाएंगे वो। किसी एक चुंबक को पलट दो, ये पलट दिया, फिर चिपकाओगे तो आप अपनी पूरी दम भी लगा दोगे तब भी चुंबक आपस में नहीं चिपकते। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं चिपकते हैं। जैसे ये दो चुंबक है बेटा, S को N के साथ चिपकाएंगे तो ये चिपक जाएंगे, इसमें आकर्षण बल लग जाएगा। कौन सा बल, आकर्षण बल। अब मैंने कहा था इसमें से एक चुंबक को पलटना है, दोनों को नहीं। जैसे मान लो इसको पलट दिया, इसको पलट देंगे तो S आ जाएगा आगे, N पहुंच जाएगा पीछे। अब ये देखो एक जैसे ध्रुव हो गए, S S अब नहीं चिपकेंगे, अब ये प्रतिकर्षण करेंगे। या ये वाला मान लो, ये वाला चुंबक ऐसे ही रख दो जैसा रखा है, ये वाला N और S। इस वाले को पलट दो, इस वाले को पलट देंगे तो यहाँ आ जाएगा S, N इधर पहुँच जाएगा। अब भी देखो एक जैसे ध्रुव है N N, तो अभी भी जी क्या करेंगे, अभी भी जी प्रतिकर्षण करेंगे। यानी यहाँ से ये सिद्ध होता है बेटा कि चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं वो हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे S को S के साथ चिपकाओगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, N को N के साथ चिपकाओगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, S को N के साथ चिपकाओगे तो वो आकर्षित करेंगे। ये OTB बोर्ड पेपर में बहुत बार आती है कि चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, ऐसा OT आती है। बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं क्योंकि बच्चों की दिमाग में ये रहता है चुंबक आपस में चिपक जाते हैं, चुंबक आपस में चिपक जाते हैं, तो वही वो देख लेते हैं कि आकर्षण होता है और वो सही लगा देते हैं, गलत हो जाता है। तो वो ऐसा नहीं है बेटा। देखो एक एग्जाम्पल से मैं एक मैजिक के तरीके से इसकी ट्रिक को बच्चे आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे, ऐसे स्टाइल में समझा दूंगा इस ट्रिक को बेटा मैं आपको मैजिक के फंडे से कि 6-7 महीने में पेपर होंगे आपके, आप 60 साल तक भी ध्यान रखोगे कि चुंबक कैसे चिपकते हो, कैसे प्रतिकर्षित होते हैं, ऐसी स्टाइल से समझा देता हूँ आपको। यानी 60 साल तक, इतने टाइम तक आपको ध्यान रहेगा। आपके खुद के बच्चे पढ़ते हुए जब 12th क्लास में आ जाएंगे तो आप अपने बच्चों को भी पूछा करोगे, बताओ चुंबकों के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। बस बच्चों को बताओगे नहीं कि हमें आज तक कैसे ध्यान है, सर ने किस ट्रिक से समझाया था। देखो बेटा ऐसा मान लेते हैं कि जी अपने पास एक टैक्सी है, टैक्सी मान लो या टेम्पू मान लो, कुछ भी मान लो, ये टैक्सी है। एक हमारे पास ये भी टैक्सी है, ठीक। अब ऐसा मान लो बेटा टैक्सी में केवल 9 सवारी बैठती है, तो हो गया ड्राइवर जो टैक्सी को चलाएगा। अब 9 सवारी बैठेंगी, पीछे 2 सीट हैं, इसमें भी पीछे 2 सीट हैं, एक सवारी ये बैठी हुई है, एक 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 ये बैठी हुई है, 4 बैठी हैं। इसमें अभी 4 की जगह खाली और है, इसमें एक ये बैठी हुई है, ठीक। 1 2 3
4, 1, 2, 3। अब दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं दोनों लड़की, दो दोस्त हैं, बॉयस और बॉयस। अब ये मान लो बेटा, ये भी टैक्सी खड़ी है और ये भी टैक्सी खड़ी है, कहीं भी हम घूमने के लिए जा रहे हैं किसी मंदिर वगैरह पे। अब इस वाली टैक्सी में टोटल गर्ल्स बैठी हुई हैं, G4 गर्ल्स, ये जितनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल गर्ल्स बैठी हुई हैं। इस वाले टेम्पू में टोटल बॉयज़ बैठे हुए हैं, टोटल बॉयज़। बताओ ये दोनों विद्यार्थी किस टेम्पू में बैठकर मंदिर जाएंगे घूमने के लिए? ये दोनों विद्यार्थी किस टेम्पू में बैठकर मंदिर घूमने के लिए जाएंगे? समझदार हो बेटा, इसमें पूरे में गर्ल्स बैठी हुई हैं, इसमें पूरे में बॉयज़ बैठी हुई हैं। ये कौन से टेम्पू में बैठकर जाएंगे मंदिर घूमने के लिए जा रहे हैं तो, या कहीं पर भी घूमने के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये इसी टेम्पू में बैठकर जाने की कोशिश करेंगे। टेम्पू वाला बोल रहा है, टैक्सी वाला, कि बगल वाले टेम्पू में बैठ जाइए, मेरी में एक ही जगह खाली, आप 2 लोग हो। तो वो लड़के बोल रहे हैं आप तो ये बताओ अपने टेम्पू में ले चल रहे हो क्या हमें, बाद बाकी हम उसमें बगल वाले में जाएँ या तीसरे में जाएँ, आप तो ये बताओ आप ले चल रहे हो क्या, है ना। सिंपल सी बात है बेटा, उसमें उन बच्चों का कोई दोष नहीं है, आप भी उनकी जगह होते, इसी टेम्पू में बैठकर जाते, गर्ल्स वाले टेम्पू में ही बैठकर जाते। जबकि ये टेम्पू पूरा खाली पड़ा है, इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं, तो ये आराम से इसमें सुविधाजनक तरीके से जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे, जाएंगे वो इसी गर्ल्स वाले टेम्पू में। क्यों जाएंगे अब मैं समझा देता हूँ फिजिक्स के तरीके से आपको, जिससे आप ये वाला लॉजिक कभी नहीं भूलोगे। देखो बेटा, B4 बॉयज़ और G4 गर्ल्स, देखो अलग अलग ध्रुव हो गए, B और G दोनों अलग अलग ध्रुव हो गए, B और G। तो इनमें कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण। B और G, सॉरी, अलग अलग ध्रुव में B और G, तो इसमें कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। यानी लड़का और लड़की, तो कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। इसलिए जी मजबूरी में बेचारे इस वाले टेम्पू में बैठकर जा रहे हैं, उनका कोई भी दोष नहीं है। अब जैसे इस वाले टेम्पू में क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? क्योंकि B4 बॉयज़ और B4 बॉयज़, B और B दोनों कैसे ध्रुव हो गए? समान। तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। तो बेचारे वो चाहकर भी उस वाले टेम्पू में नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अब सिंपल सी बात बेटा, आप ऐसे ही समझ लीजिए, B बॉयज़ मतलब लड़का, G गर्ल्स मतलब लड़की। अब ऐसे समझ लीजिए तो कभी नहीं भूलोगे आप। B4 बॉयज़ और B4 बॉयज़, कौन सा बल लगेगा? समान हो गए ना, लड़का लड़का, तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। और G4 गर्ल्स और G4 गर्ल्स, G और G कैसे समान ध्रुव हो गए, कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। B4 बॉयज़ और G4 गर्ल्स, B और G कैसे ध्रुव हो गए? अलग अलग, लड़का और लड़की, लड़का और लड़की, तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ठीक ना बेटा, क्योंकि आई लव यू का चक्कर जो होता है लड़का लड़की में ही होता है, ना कभी दोनों लड़कों में ना कभी दोनों लड़कियों में। तो ऐसे ध्यान लग रहा हमेशा प्रतिकर्षण बल। अब जैसे चुंबक पर आ जाते हैं, जैसे N को मान लेते हैं अपन लड़का और S को मान लेते हैं अपन लड़की। N को मान लिया लड़का और S को मान ली लड़की। अब देख लो बेटा, लड़का लड़की, क्योंकि N को क्या मान लिया? लड़का, S को क्या मान लिया? लड़की, तो लड़का लड़की, कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। समझदार हो ना। अब देखो, S को क्या माना? लड़की, तो लड़की लड़की, दोनों लड़कियां, तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। N को क्या माना? लड़का, तो लड़का लड़का, कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। तो मेरे हिसाब से तो आज के बाद आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि कब आकर्षण बल लगता है और कब प्रतिकर्षण बल लग गया। अगर अभी भी आप भूलोगे तो मेरे हिसाब से आपसे गंदा विद्यार्थी कोई भी नहीं है बेटा। ऐसी ऐसी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको याद करने की, जो आप रियल लाइफ में देख भी रहे हो बेटा। तो यहाँ से आप पहचान लिए करो, N मतलब लड़का, S मतलब लड़की, तो लड़का लड़की तो आकर्षण बल, लड़की लड़की प्रतिकर्षण, लड़का लड़का प्रतिकर्षण। समझ में आ रहा बेटा। एक पॉइंट और भी बताते हैं कि चुम्बक को जो अपन गर्म करते हैं या पीटते हैं या पटकते हैं या घिसते हैं तो चुम्बक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुम्बक को पीटने पर, पटकने पर, गर्म करने पर चुम्बक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। यानी जब किसी चुम्बक को अपन
पीटते पटकते या गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। इतनी सारी बेटा मैंने आज आपको बेसिक जानकारी दी। आशा करता हूँ कि आपको पूरी बेसिक जानकारी समझ में भी आ रही होगी बेटा। मैंने आपको बहुत कुछ समझाया चुंबक के बारे में, जो कि आपको आज से पहले चुंबक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मैंने आपको बहुत सी चीज़ें चुंबक के बारे में समझाई। एक छोटी सी चीज़ मैं और भी समझा देता हूँ बेटा। जैसे अपना जो चुंबक होता है, चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव। और चुंबकीय बल रेखा जो होती हैं वो चुंबक के बाहर चलती हैं, एन से एस, जो मैंने आपको चैप्टर 1 में भी समझाया था। चुंबक के बाहर कहाँ चलती हैं, एन से एस, और चुंबक के अंदर कहाँ चलती हैं, एस से एन। चुंबक के अंदर चलती हैं एस से एन। इसलिए चुंबकीय बल रेखा कैसा वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, क्योंकि बाहर जाती हैं एन से एस और वापस लौट कर आती है अंदर एस से एन, तो वक्र कैसा हो जाता है बेटा, बंद वक्र। तो चुंबकीय बल रेखा हमेशा बंद वक्र बनाती हैं। बात बेटा समझ में आ रहा है। आज मैंने बहुत सारी आपको बेसिक जानकारी समझाई। आशा करता हूँ कि आपको इतनी सारी पूरी बेसिक जानकारी समझ में आई होगी बेटा। कल से जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा इस टॉपिक के ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर, तो आपको इतनी फर्स्ट क्लास समझ में आएंगी वीडियो, आपको मज़ा आएगा कल वीडियो पढ़ने में। तो ये बेसिक जानकारी को आप सभी लोग ध्यान से पढ़ें, देखें। इस वीडियो को लगातार आज आप देखते रहिए, तो कल से जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, लगेगा सब कुछ हमें पहले से याद है। अगर बेटा मेरा पढ़ाया हुआ समझा अगर आपको समझ में आता है, अच्छे से लगता है कि सर मेहनत करते हैं हमें समझाने के लिए, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो बेटा, और कमेंट्स करके मुझे बताते रहो, जिससे मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए कर फिल्म रहेंगे नई वीडियो में। ओके, थैंक्स।